Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. We are into chapter number 1, that is final account of a partnership firm. Today we are going to start with page number 55 and that is question number 2. In the last lecture, previous lecture, we have discussed regarding fixed capital method and fluctuating capital method. जब भी हमें fixed capital method दिया होगा, we have to prepare current account of the partners. और जब भी हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दिया है तो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 55. सबसे पहले हम रीड करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल वी विल मार्क वेरेबल पॉसिबल एडजस्टमेंट वी कैन सी, वी विल मार्क ओवर देयर सो दैट वी कैन keep a space for the adjustment. From the following trial balance of Messrs. Mitesh and Mangesh, there are two partners. You are required to prepare trading and profit loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. अब देखिए, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सबसे पहले सर्च करना है कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में दिया है. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं दिया है, अगर हमें पता नहीं है कि इस प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम वहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? इक्वल. ठीक है, तो हमारा जो रेशियो है फॉर मितेश एंड मंगेश क्या हो जाएगा? 1:1. गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर सबसे पहला आइटम हमारे सामने आता है स्टॉक. स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सो आई विल राइट ओनली टी. ये बात आपको ध्यान रखनी है, डेबिट वाला आइटम सब डेबिट में जाता है और क्रेडिट वाला आइटम सब क्रेडिट में जाता है, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स. फॉर एग्जांपल आरडीडी को हम छोड़ दें जिसको हमको माइनस करना पड़ता है, और जो भी परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न है उसको छोड़ दें, तो बाकी सारी चीजें डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में. रिपीट करेंगे मेरे साथ, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. तो मैंने वहां पर मेंशन किया टी, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. बिल्डिंग इज एसेट. कैरिएज, अब कैरिएज देखिए यहाँ पर ना इनवर्ड दिया है ना आउटवर्ड दिया है, तो जनरल अजम्पशन क्या होगा? कैरिएज इनवर्ड, तो कहाँ जाना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट में. ठीक है, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है तो इसे हम ट्रेडिंग में लेकर के जाएंगे, बिकॉज एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फैक्ट्री विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट इन नेचर, तो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में लेकर के जाएंगे. पोस्टेज ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. बिल्स रिसीवेबल एसेट. सन्ड्री डेटर्स एसेट. रिटर्न इनवर्ड, अब ध्यान दीजिए, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर रिटर्न आ रहा है, हमने सेल किया था अब रिटर्न हो रहा है, तो इसको करेंगे लेस फ्रॉम सेल्स. ठीक है ना, आप उसको बोल सकते हैं सेल्स रिटर्न. क्या बोल सकते हैं? सेल्स रिटर्न. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लूज टूल्स ये हमारे लिए एसेट है. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग से जो भी रिलेटेड एक्सपेंस होगा कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैश इन हैंड एसेट. बैंक बैलेंस एसेट. कन्वेयंस, कन्वेयंस क्या होता है? हमारे एम्प्लॉय को ऑफिस से घर तक और घर से ऑफिस तक जो हम ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं दैट इज नोन एज कन्वेयंस. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट वी हैव फर्नीचर एसेट. सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ड्राइंग्स दिया हुआ है तो ऑब्वियसली पहले हम चेक करेंगे कि हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं या हम करंट अकाउंट बना रहे हैं. तो आप यहाँ ध्यान देंगे, ऑलरेडी हमको यहाँ पे करंट अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया है, सो वी विल प्रिपेयर
करंट अकाउंट, तो ड्राइंग कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, सेल्स, सेल्स हम ले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। कैपिटल एज यूजुअल लायबिलिटी में आप मेंशन कर देंगे, क्योंकि सेपरेटली करंट अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है। तो जो कैपिटल होगा दैट विल डायरेक्टली मूव्ड और पोस्टेड टू लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पे करना बाकी है, लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी। रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा, लेस फ्रॉम परचेसेस, लेस फ्रॉम परचेसेस। नेक्स्ट वी हैव करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट को अगेन आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है। So in this manner we have covered all ट्रायल बैलेंस आइटम, उनका पोस्टिंग कहाँ होगा वो हमने देख लिया। Now let us check एडजस्टमेंट वन बाय वन। एडजस्टमेंट नंबर 1, अब जो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट जिस आइटम से रिलेटेड होगा उसको हम मार्क करेंगे, वी विल मार्क कि वहां पर हमें स्पेस बाद में रखना होगा। सबसे पहला है मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो यहाँ पर देखिए हमें जो इंफॉर्मेशन टॉप पे मिलनी चाहिए थी वो एडजस्टमेंट में दी है। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर जो हमने अनुमान लगाया था कि इक्वल जाना है, यहाँ पर अब इक्वल जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमें रेशियो दिया हुआ है। इन केस अगर ये रेशियो नहीं दिया होता तो हम क्या करते थे, इक्वल जाते थे। तो रेशियो है इनका 3:1। क्या रेशियो दिया है, 3:1। ठीक है। तो ये तो प्रॉफिट शेयरिंग का है, ये हमारा नेट प्रॉफिट आने के बाद पता चलेगा हमको क्या करना है। नंबर 2, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पार्टनर्स का कमीशन हमें देना है ना, दोनों को देना है। तो जो कमीशन हमें पे करना है, हम तो बिजनेस है, हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस। तो एक इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट आपको देना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि इनके लिए ये बेनिफिट है, इनके लिए ये इनकम है, और बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है। राइट। नेक्स्ट, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। तो दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस कैरियज 600। तो ऑडिट फीस के ऊपर और कैरियज के ऊपर हमें मार्किंग कर देनी है। तो देखिए यहां पर आपको कैरियज वाला आइटम मिल रहा है, तो आपने एक स्टार मार्क कर दिया यहाँ पर, और दूसरा है ऑडिट फीस, तो यहां पर हमें कुछ लाइंस लीव करने होंगे। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, लाइबिलिटी साइड। नंबर 5, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें फाइनल अमाउंट बता रहा है 46,500। दैट मीन्स ऊपर हमें डेप्रिसिएशन पास करना होगा। तो चेक बिल्डिंग, देखिए बिल्डिंग था कितना 48,500, अब हो गया 46,500। दैट मीन्स 2,000 का डेप्रिसिएशन है। बात आई समझ में। तो यहां पर आप एक स्टार मार्क कर देंगे। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो आइए फर्नीचर को भी हम यहाँ पर एक स्टार मार्क कर दें। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम।
अब ध्यान दीजिए, जब भी कैपिटल की बात होती है ना, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो उसका दो इफेक्ट। इफेक्ट नंबर 1, हमें पे करना है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। ये क्या हो गया? ये हो गया ड्राइंग, ड्राइंग ऑफ गुड्स। अच्छा, ड्राइंग को हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर। तो आप देख सकते हैं एक बैड डेट्स का इफेक्ट आना है और दूसरा RDD का। दैट मीन्स डेटर पे दो एडजस्टमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। तो सर्च फॉर सन्ड्री डेटर्स, यहां पर टू एडजस्टमेंट के लिए स्पेस हमको क्रिएट करना है। इस तरीके से हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट भी कवर कर लिए। आई होप आप सबको यहां तक सब कुछ क्लियर है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ सॉल्यूशन पार्ट। तो फॉर्मेट हमारे सामने रेडी है। वी हैव स्टार्टेड इन द बुक्स ऑफ मेसर्स महेश एंड मंगेश, सॉरी मितेश एंड मंगेश। हेडिंग पुट कर दिया हमने, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सो एग्जैक्टली आपको भी लिखना है यहाँ पर फॉर्मेट के लेफ्ट हैंड साइड में यू विल राइट डेबिट, राइट हैंड साइड में क्रेडिट पार्ट। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा चाहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को मर्ज कर दिया जाए, तो उसको हेडिंग में ही ऊपर लिखना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है। तो ये वाली लाइन उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है ये भी उसको वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आइटम नंबर 1, स्टॉक 25,000 दिया है, सो वी विल राइट ओवर हियर टू ओपनिंग स्टॉक, outer column 25,000. next we have building 48,500, और आपको पता है बिल्डिंग पे क्या था? एडजस्टमेंट। तो यहां पर हम बिल्डिंग मेंशन करेंगे 48,500 एंड लीव अ लाइन। एडजस्टमेंट के लिए यहां पर एक लाइन लीव कर देंगे। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, कैरियज। हमने एज्यूम किया था ये कैरियज इनवर्ड है, तो इसे यहां पर हम लिख देते हैं टू कैरियज। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पर भी क्या है? एडजस्टमेंट 1780। नेक्स्ट, फैक्ट्री इंश्योरेंस टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, नो एडजस्टमेंट 2,700 इन आउटर कॉलम। नेक्स्ट वी हैव पोस्टेज 1,600। हम चेक करेंगे क्या पोस्टेज पे कोई एडजस्टमेंट था? आंसर इज नो, पोस्टेज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो पोस्टेज आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करना है टू पोस्टेज आउटर कॉलम 1,600. नेक्स्ट वी हैव बिल्स रिसीवेबल
हाउ मच 13,700। तो एसेट साइड में आ जाएंगे, वी विल राइट बिल्स रिसीवेबल। $13,700 in outer column. नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री डेटर्स 52,200 और इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट है। तो सन्ड्री डेटर वी विल राइट इन इनर कॉलम, $52,200, राइट, यस करेक्ट। अब एक एडजस्टमेंट न्यू आरडीडी का है और दूसरा एडजस्टमेंट न्यू बेड डेट्स का है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ओवर हियर लेस न्यू बेड डेट्स, जो कंफर्म है पहले हम उसको मेंशन करेंगे, एंड लीव वन मोर लाइन एंड देन राइट लेस न्यू आरडीडी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 3 लाइन्स लीव करनी है। गेटिंग इट एवरीवन? आफ्टर बेड डेट्स what we have, return inward. Return inward means sales से लेस करना है 1,600। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय सेल्स और उसके नीचे आपको लिखना होगा लेस रिटर्न इनवर्ड 1,600। रिटर्न इनवर्ड के बाद वी हैव परचेसेस, हाउ मच परचेसेस इज गिवन 68,900। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड वी विल राइट टू परचेसेस। हमें पता है परचेसेस पे क्या है, रिटर्न्स है ना, तो हमें इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा परचेसेस 68,900 और यहां से भी आप करेंगे लेस रिटर्न आउटवर्ड। आपको अगर याद होगा तो क्रेडिट साइड में आपने यहां देखा है रिटर्न आउटवर्ड और कितना है 1,800। तो अभी से हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर परचेसेस वी हैव ऑडिट फीस। क्या ऑडिट फीस पे कोई एडजस्टमेंट है? आंसर इज यस। तो ऑडिट फीस को हम यहां पर मेंशन करेंगे टू ऑडिट फीस, अमाउंट इज 1,800। we can write over here add outstanding, ठीक है। So loose tools we will write on asset side loose tools outer column 32,000. Next what we have, just check, we have manufacturing expenses 1,820 so ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं
ठीक है, 1820। बट ये आइटम आपको ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। अगर यहाँ पर पूरा नहीं आएगा, यू कैन यूज अनदर लाइन। ओके, so manufacturing expense. Next we have electricity charges 2600. so electricity charges जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू electricity charges, how much? 2600. next we have general expenses 3400, कोई एडजस्टमेंट नहीं। so टू general expenses, how much? 3400, आउटर कॉलम। नेक्स्ट देखिए एक्सपोर्ट ड्यूटीज, अगेन टू export duty, how much? 1000, outer column no adjustment। then we have cash in hand and bank balance 75,000, 29,000, तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, आउटर कॉलम में हमें मेंशन करना है कैश इन हैंड है 75,000 और बैंक बैलेंस है 29,000। ठीक है, नेक्स्ट कन्वेयंस 4100, कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। टू कन्वेयंस, हाउ मच? 4100। नेक्स्ट देखिए फर्नीचर 64,000, और फर्नीचर पे आपको पता है वी हैव डेप्रिशिएशन, राइट? so we will write over here furniture, how much furniture is given? 64,000, inner column leave one line, और यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जिस तरीके से बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है उसी तरीके से फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज सैलरी। सैलरी कितना दिया है? 2000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट है? आंसर इज नो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू सैलरी, आउटर कॉलम 2000। next we have rent, rates and taxes 3700, to rent, rates and taxes, amount is 3700। अब देखिए आ जाता है ड्राइंग का पार्ट। याद है आपको हम कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में देखिए जो करंट अकाउंट का अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में 3000, 2000 एज बैलेंस जाएगा, और डेबिट साइड में आपको ड्राइंग मेंशन करना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर बना दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 एंड 2000,
और डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग। सो यू विल राइट 2 ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब ड्राइंग देखिए कितना है, 1200 एंड 2200। तो मितेश का 1200 और मंगेश का 2200। ठीक है, तो ड्राइंग भी हमने मेंशन कर दिया और जो बैलेंस हमें लिखना था वो भी हमने मेंशन कर दिया। सो डेबिट पार्ट इज ओवर, मूविंग टुवर्ड्स द क्रेडिट पार्ट। क्रेडिट पार्ट में आप देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर 38,000 से स्टार्ट किया गया। तो हम यहां पर लिखेंगे लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटर कॉलम 38,000। क्यों आउटर कॉलम, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, आफ्टर सन्ड्री क्रेडिटर्स व्हाट वी हैव ओवर हियर एज सेल्स 1,75,000। तो सेल्स के लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड देयर वी कैन राइट 1,75,000 का सेल्स। ठीक है, तो 1,75,000 एज यू कैन सी ऑलरेडी हमें वहां से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 1,600। ठीक है, तो आप माइनस करके आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1,75,000 माइनस 1,600। आंसर विल बी 1,73,400। ठीक है, ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। सिमिलरली आप देखिए परचेसेस भी हमने ऐसे लीव करके रखा हुआ है, तो परचेसेस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। 68,900 माइनस 1,800, so you will get 67,100। ठीक है, तो हमने यहां से सेल्स कहां पर लिख दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और उसमें से रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दिया है। आउटर कॉलम में हमें फिगर मिला 1,73,400। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल, क्योंकि एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो इसके कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। तो कैपिटल एज इट इज उठा करके हमको लायबिलिटी साइड लिख देना है। सो मितेश का कैपिटल है 1,50,000 और मंगेश का कैपिटल है 50,000। तो आप देखिए यहाँ पर जो बैलेंस शीट है, मैंने यहाँ पर लाइंस लीव करके रखी है पहले से। कैपिटल अकाउंट मितेश 1,50,000 एंड मंगेश 50,000, राइट। तो टोटल विल बी 2 लाख। इतना ही आसान है। कैपिटल और करंट अकाउंट जब भी आपको साथ में दिया हो तो समझ जाइए ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और कैपिटल में कोई चेंजेस होने नहीं चाहिए। एज इट इज कैपिटल उठा करके आपको बैलेंस शीट में लिख देना है। मूविंग टूवर्ड्स आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना दिया है 2,000। सिंगल इफेक्ट आएगा, ट्रायल बैलेंस आइटम, ओल्ड आइटम हैव ओनली वन इफेक्ट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको कहां मेंशन करना है, लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटर कॉलम 2,000। ठीक है, नेक्स्ट बिल्स पेबल 18,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। सो वी विल राइट ओवर हियर बिल्स पेबल 18,000। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं। एंड करंट अकाउंट, इसका भी इफेक्ट ऑलरेडी हम दे चुके हैं, है ना। अब हम देख लेते हैं एडजस्टमेंट एक एक करके। टोटल 9 एडजस्टमेंट्स वी हैव और उसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन है। और क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि जो मितेश और मंगेश है वो अपना प्रॉफिट और लॉस 3:1 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है। फिलहाल इसको कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 की तरफ। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो इसको भी हम पेंडिंग रखते हैं, जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ जाता तब तक हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 23,700। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप यहां पर बैलेंस शीट में असेट साइड यहां पर मेंशन कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक
आउटर कॉलम कितना मेंशन किया गया है, क्लोजिंग स्टॉक इज 23,700, ठीक है। और इसका दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700। तो ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइक ऑडिट फीस एंड कैरियज। कैरिज कितना है 600। तो कैरिज के लिए देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने स्पेस रखा है। तो आपको आउटस्टैंडिंग को क्या करना होता है, आउटस्टैंडिंग को आपको ऐड करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैरिज में आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। कैरिज कितना है 600, ठीक है। और ऑडिट फीस कितना है 400। सो अकॉर्डिंगली यू विल राइट ओवर हियर 400। तो ऐड कर दीजिए। कैरियज आपको आउटर कॉलम में मिलेगा 2380, और उसी तरीके से ऑडिट फीस आपको मिलेगा 2200। अच्छा, अब आते हैं इसके सेकेंड इफेक्ट की तरफ। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेकेंड इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी साइड, ठीक है। वी विल राइट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले आप लिख दीजिए ऑडिट फीस एंड देन यू कैन राइट कैरियज। कोई भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 400 एंड 600 अंडरलाइन कर देंगे। आउटर कॉलम 1000। तो इस तरीके से हमने सेकेंड इफेक्ट भी उसका दे दिया। एडजस्टमेंट नंबर 5 रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। तो आप डेप्रिसिएशन देखिए, बिल्डिंग पे यहाँ पर जो वैल्यू लिखा है 46,500, मतलब डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखा है, सॉरी डायरेक्ट आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। तो डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर निकालना है। इन्होंने आउटर कॉलम का वैल्यू दे दिया है, कितना है 46,500। तो हम बिल्डिंग में यहाँ आउटर कॉलम में लिख देंगे 46,500। अब यहाँ पर बुक वैल्यू कितना दिया है 48,500। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा 2,000। तो 2,000 क्या आ गया डेप्रिसिएशन। गेटिंग इट एवरीवन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डायरेक्टली रेट दिया होगा कि क्या परसेंटेज है, बट यहाँ पर आपको आउटर कॉलम का वैल्यू है ना, रीवैल्यूड अमाउंट दिया है, दैट इज 46,500। ओके। और आप देखेंगे फर्नीचर जो है, फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन इन्होंने कैलकुलेट करने को बोला है एट द रेट 5%, ठीक है। तो 64,000 पे आप कैलकुलेट कीजिए 5%, हाउ मच यू विल गेट 3,200, ठीक है 3,200। चलिए माइनस करते हैं 60,800 आउटर कॉलम में आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो दो वैल्यू है, एक ये 2,000 जो डेप्रिसिएशन पे आया है, और यहाँ पर 3,200 जो फर्नीचर के डेप्रिसिएशन पे आया है, इनका सेकेंड इफेक्ट हमें देना है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो हियर यू विल मेंशन टू डेप्रिसिएशन। पहले आप लिखेंगे बिल्डिंग एंड देन यू कैन राइट फर्नीचर। तो बिल्डिंग पे 2,000 और फर्नीचर पे 3,200, तो टोटल 5,200। ओके।
तो इस तरीके से इन दोनों का सेकंड इफेक्ट भी हमने पास कर दिया। नाउ नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5% पर एनम। तो ध्यान दीजिए, हमारे जो पार्टनर हैं मितेश एंड मंगेश, इनका कैपिटल है 1,50,000 एंड 50,000, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मितेश है 1,50,000 इंटू कितना परसेंट है, 2.5% हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा बोलिए। इट विल गिव अस 3,750, 3,750, ठीक है। नेक्स्ट मंगेश, अच्छा मंगेश का 50,000 था और उस पर भी 2.5% हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल गिव अस 1,250, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट हमें पे करना है, क्या पे करना है, ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, बट पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम, है ना। तो आप देखिए ये जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में हम यहाँ पर मेंशन करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मितेश को मिलेगा 3,750 और मंगेश को मिलेगा 1,250। इसी तरीके से यहां पर हम मेंशन करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, मितेश एंड मंगेश। मितेश को 3,750 और मंगेश को 1,250, तो टोटल 5,000, ये आउटर कॉलम में आप लिख सकते हैं। तो ये इसका हो गया सेकेंड इफेक्ट, ठीक है। 8.1 देखिए क्या लिखा है, गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। मतलब ये क्या हो गया, ड्राइंग। ड्राइंग का एक इफेक्ट तो आप यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में दे सकते हैं, टू आप ड्राइंग लिख सकते हैं या लिख सकते हैं गुड्स फॉर पर्सनल यूज मंगेश के अकाउंट में, हाउ मच यू विल मेंशन 900, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इफेक्ट आ गया। दूसरा इफेक्ट आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं बाय गुड्स विथड्रॉन बाय मंगेश अमाउंट 900, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट था नंबर 8 वो भी हमने कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग बैड डेट्स। बैड डेट्स देखिए, पहले आपको दिया है 1,000 एज बैड डेट्स, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सन्ड्री डेटर में आप पहले 1,000 रिड्यूस करेंगे, वो माइनस करने पे आपको यहाँ पर फिगर कितना मिलेगा, 52,200 माइनस 1,000, 51,200, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कैलकुलेट करने को बोला गया, 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो 51,200 उस पे आप कैलकुलेट करेंगे 3%, तो कैलकुलेट कीजिए 1,536,
तो ये फिगर यहाँ पर हमें लिखना है 1536 माइनस करेंगे 49664। अब ये जो दो फिगर है, एक है बैड डेट्स और दूसरा है न्यू आरडीडी, ये दो फिगर का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पर क्या बेड डेट्स के लिए हमने स्पेस मेंटेन किया है? आंसर इज नो। तो सेपरेटली यहाँ पर हम लिख देंगे न्यू बेड डेट्स एंड न्यू आरडीडी। So 1000 and 1536 total 2536। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सारे एडजस्टमेंट कवर हो गए। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? एडजस्टमेंट नंबर 2 एंड 1। 2 क्या है? कमीशन देना बाकी है। ठीक है, तो कमीशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट अस चेक ग्रॉस प्रॉफिट कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यू विल टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड। तो देखिए, सबसे पहले आपने डेबिट साइड का टोटल लिया और डेबिट साइड का टोटल आपको मिल रहा है 99,000। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल ले लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आपको मिलता है 1,98,000। तो क्रेडिट साइड इज मोर, राइट इट बोथ द साइड 1,98,000। ठीक है, और इसमें से आप माइनस कर देंगे डेबिट साइड। तो डेबिट साइड इज 99,000 और माइनस करने पे हमें यहाँ पर फिगर मिलता है 99,000। What you will write? You will write 2 gross profit carried down। ठीक है, अब इस 99,000 को क्या करना है हमको? इस 99,000 को हमको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो वी विल राइट ओवर हियर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हाउ मच? 99,000। ठीक है ना? अच्छा, अब सवाल उठता है एडजस्टमेंट नंबर 2 का। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या कह रहा था? पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों को 1% मिलेगा, है ना? तो ग्रॉस प्रॉफिट आया कितना? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 99,000 और उस पे अगर आप 1% कैलकुलेट करते हो तो आपको कितना मिलेगा? ₹990। ₹990। तो ये जो ₹990 है वो सबसे पहले हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में मेंशन कर देते हैं बाय कमीशन। कितना कमीशन मिला? 990। ठीक है, और ये कमीशन हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो यहां पर अलग से लिखेंगे 2 पार्टनर्स कमीशन मितेश एंड मंगेश। टेक द टोटल 1980
तो इसी के साथ सारे के सारे एडजस्टमेंट यहाँ पर फिनिश होते हैं। नाउ कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड में और कोई भी आइटम नहीं है, सिर्फ 99,000 का टोटल है। डेबिट साइड का टोटल हम ले लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 35,316। तो 99,000 माइनस 31,000, 35,316। तो दोनों तरफ हम लिख देंगे 99,000 और उसमें से माइनस कर देंगे 35,316। तो क्या फिगर मिलेगा? 63,684 का। अब ये जो दोनों अमाउंट है, ये जो 63,684 का अमाउंट आया है, ये दोनों पार्टनर्स में 3:1 के रेशियो में जाएगा, जो कि हमें एडजस्टमेंट नंबर 1 में शो किया गया। ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन, मितेश एंड मंगेश। ठीक है। अब इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जो पर्टिकुलर फिगर है, आप पहले 3/4 उसका आप टोटल निकालेंगे। 3/4 आपको मिल जाता है 47,763। और जो बचा हुआ फिगर है आउट ऑफ 63,684 में से, दैट इज 15,921। ठीक है। ये आपने रेशियो के थ्रू निकाला। कैसे निकाला? रेशियो के थ्रू। तो जिनको ये क्लियर नहीं हुआ है वो लोग ध्यान से देखें। हमें जो प्रॉफिट मिला था वो था 63,684। हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है मितेश और दूसरा है मंगेश। मितेश को जो शेयर था और मंगेश को जो शेयर था वो था 3:1 का। 3:1 का मतलब 3/4 1/4। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 63,684 इंटू 3/4। ठीक है। तो ये हमको क्या फिगर देता है? ये हमें फिगर देता है 47,763। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना बचा? 15,921। कैसे आएगा? सिमिलर वे 63,684 को हमने क्या किया? 1/4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है? रेशियो। गेटिंग इट एवरीवन? डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सो वी विल राइट ओवर हियर बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है। मितेश को कितना मिला? 47,763 और मंगेश को कितना मिला? 15,921। तो अब इसका टोटल ले लेंगे। मितेश का टोटल आता है 55,503 और मंगेश का टोटल आता है 20,161। ठीक है।
माइनस कर देते हैं अभी। तो पहले 55,503 माइनस 1,200, तो हमें फिगर मिला है 54,303 का। सिमिलरली 20,161, उसमें से जो डेबिट का आइटम है 3,100 वो माइनस कर देंगे, तो फिगर मिलता है 17,061। ये जो बैलेंस हमें मिला है, वी विल राइट टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, और यही बैलेंस को हम लास्ट में कहाँ ट्रांसफर करेंगे? वी विल ट्रांसफर इट टू लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो 54,303 and for Mangesh 17,061। इनका टोटल आ जाता है 71,364। ठीक है, अब एट द एंड व्हाट वी विल डू, वी विल टैली दी बैलेंस शीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और बैलेंस शीट हमारा क्या होता है? टैली होता है यहाँ पर। गेटिंग इट एवरीवन? इस तरीके से बैलेंस शीट टैली हुआ। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।